आता है कि रीतिकाल कितने भागों में बटा आता है। ठीक है, पिछली कई सालों में ये प्रश्न पूछेगा कि रीतिकाल कितने भागों में बटा है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो यही आता है कि रीतिकाल कितने भागों में बटा है। काल, पहले काल विभाजन होगा। काल विभाजन में सबसे पहले आपका भक्ति काल, भक्ति काल आप काल हमने आपके इससे अगली क्लास में बता दिया गया था कि भक्ति काल कितने भागों में बटा है, 4। आपके उसके 4 भाग थे, उसमें 4 उसके कौन थे, प्रतिनिधि कवि थे, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और आपके कबीरदास। सबकी रचनाओं के बारे में बताया गया था। आज है रीतिकाल। रीतिकाल का पहला प्रश्न आपके लिए यही आएगा कि रीतिकाल कितने भागों में बटा है। तो आंसर ये की है कि रीतिकाल 3 भागों में बटा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपके लिए आता है कि रीतिकाल को कौन सा काल कहा जाता है। तो रीतिकाल को कहा जाता है अलंकारिवादी काल। सबसे ज्यादा अलंकार का प्रयोग इस काल में, इस अलंकार का प्रयोग इस काल में प्रयोग किया गया कि कौन सा है। तो अलंकारिवाद काल कौन सा है आपका, रीतिकाल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये करके आपके आ जाएगा कि रीतिकाल के 2 कवियों के नाम बताओ। क्या क्वेश्चन है, रीतिकाल के 2 कवियों के नाम बताओ। तो चाहे तो आप इनमें से कोई एक चुन लो। ठीक है, चाहे आप देव को ले लो, चाहे केशव को ले लो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपकी ये बन जाएगी केशव देव। ठीक है, दोनों नाम हो गए। तो रीतिबद्ध के 2 कवि केशव देव, एक ही से नाम आ रहा है। तो एक तो केशव हो गए, केशव दास, और दास से देव। ठीक है, तो केशव दास ने लिखी थी कवि प्रिया, लेकिन केशव दास ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था रामचंद्र का, और रामचंद्र का आती है राम काव्य में। कभी कभार क्वेश्चन सत्य और असत्य में डाल दिया जाता है कि रीतिकाल के कवि, रीतिकाल के कवि हैं आपके जो आपके केशव दास हैं, वो राम भक्ति में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, क्योंकि रामचंद्र का उन्होंने राम भक्ति में लिखी है। और आपकी इसकी और एक है, एक रसिक प्रिया और एक कवि प्रिया, दोनों हो गई। तो क्वेश्चन आएगा आपके रीतिबद्ध के 2 कवियों के नाम। तो 2 कवि चाहे तो भूषण ले लो, चाहे कवि। ठीक है, तो चिंतामणि ने लिखी थी काव्य विवेक। कौन सी, काव्य विवेक, आप भी बोलते जाओ। ठीक है, और मतीराम ने रसराज। कौन सी, रसराज। देव ने भावविलास और केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया। रामचंद्र का इस काल की रचना नहीं है। रामचंद्र का किसकी है, भक्ति काल की। तो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो सत्य और सत्य है कि रामचंद्र का मतलब रीतिकाल की एक रचना है और एक केशव दास ने लिखी। तो केशव दास ने तो लिखी लेकिन वो राम काव्य की है। ठीक है, तो वो सत्य और सत्य में सबसे ज्यादा डाला जाता है। आपके भूषण की ये वाली रचना बहुत ज्यादा बार पूछी आती है, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसने लिखी या इसके लेखक कौन है। तो इनके आपके भूषण, ये कई बार आता है। फिर आपका ये कॉमन शब्द आता है भूषण से भूषण, तो इसके जो भी और भी जो रचना है उनमें भी भूषण आता है। तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भूषण रीतिकाल के, तो ये तो रीतिबद्ध हो गया। अब ये सारे बंधे हुए कवि थे। आप आते हैं आपके मुक्त कवि। तो दूसरा क्वेश्चन है रीतिकाल के 2 मुक्त कवियों के नाम बताओ। मुक्त का मतलब फ्री। इनमें ना इन्होंने छंद का प्रयोग नहीं किया था, जो मन में आया वो लिखते गए। तो घनानंद ने लिखा था लोकसार। ठीक है, बाकी इनकी और भी रचनाएं, एक इनकी रचना है इस्कलता, और एक है इनकी सुजान हित। एक इस्कलता, एक सुजान हित। ठीक है, और आलम ने लिखा था। ये लेखक है आपके, घनानंद कौन है, रीतिबद्ध के लेखक। आलम कौन है, लेखक। ठाकुर कौन है, लेखक। तो इन्होंने ये रचना लिखी लोकसार। आपके आलम ने सुदामा चरित्र और ठाकुर ने लिखी, देखो इन्हीं के नाम से। जैसे भूषण ने भूषण कॉमन ले लिया था, ऐसे इन्होंने ये कॉमन ले लिया, ठाकुर शतक। फिर आपका लास्ट में आता है रीति सिद्ध। अब रीति सिद्ध में कभी नाम आए तो सबसे पहले बिहारी का नाम आना चाहिए। ठीक है, रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध, ठीक है, तो रीति सिद्ध में आपके जो बिहारी राणा उन्होंने लिखी बिहारी सत्सई। ठीक है, और दूसरे जो कवि हैं आपके सेनापति ने लिखी कवि रत्नाकर। क्वेश्चन अब आएंगे इनसे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके लिए, ठीक है, आपको बताना है रीति मुक्त की एक रचना। जोर से बोलो, कौन सी, रीतिबद्ध की अगर आएगी तो कौन सी होगी, काव्य विवेक। बद्ध हैं रीतिबद्ध के 2 कवि, चिंतामणि और मथुराम। शॉर्ट ट्रिक क्या थी,
केशव देव। एक तो केशव देव, तो केशव देव से क्या हो गया केशव। केशव दास ने क्या लिखी, रसिक प्रिया कवि प्रिया। रामचंद्र का इसकी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, रीतिकाल कितने भागों में बटा, कितने में बोलो, 3। रीतिबद्ध के 2 कवि, बोलो यहाँ से जवाब दो। रीतिबद्ध के 2 कवि बोलो, मतीराम, ठीक है। रीति मुक्त के 2 कवि, या क्वेश्चन ऐसे आएगी, सुनो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको ये तो याद हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, हटा देते हैं इसको, ठीक है।